आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, एक सेकंड रुक जा। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो ये है कि जिंदगी की सिचुएशंस, जिंदगी के हालात हर किसी के लिए एक समान होते हैं, या फिर कहें कुछ वर्ग के लिए एक समान होते हैं, पर उन हालातों में से निकलकर ही एक इंसान आगे आता है जो जीत जाता है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं। कई लोग सिर्फ उसका रोना रोते रह जाते हैं और कई लोग उस समस्याओं से आगे निकलकर आगे बढ़ जाते हैं और बहुत कुछ कर दिखाते हैं उस दुनिया में। मैं आपको यही एक बात आज सुनाना चाहता हूं, एक बात यही समझाना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति गंगा नदी के किनारे खड़ा था। एक बच्चा कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बच्चा गंगा नदी के किनारे खड़ा था और वहां पर खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा था। तो नाविक ने बोला, क्या आज तुम्हें रामनगर नहीं जाना है? तुम मेरे डेली कस्टमर हो, तुम आते हो और जाते हो, आज क्या तुम रामनगर नहीं जाओगे? तो वो बच्चा उसे कहता है कि आज मैं कुछ सोच रहा हूं। तो वो नाविक कहता है, जल्दी करो, क्या बात हो गई? तो वो बच्चा कहता है, आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें यह पैसा दे सकूं कि तुम मुझे उस किनारे छोड़ सको। तो नाविक कहता है कि आप मेरे डेली कस्टमर हैं, अगर आप एक दिन पैसा भी नहीं देंगे तो कल दे देना, कोई खास बात नहीं है, मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूं। नाव भर चुकी है, सिर्फ एक दो बंदों की देरी है, बस एक दो बंदे और आ जाएंगे तो नाव चल पड़ेगी। बच्चा मन ही मन कुछ सोचता है, मन ही मन ये सोचता है कि मेरी मां बहुत गरीबी की हालत में पैसे इकट्ठे करके मुझे पढ़ा रही है, अगर मैं इसको कल पैसे भी ना दे पाया, मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा ना हो पाया, तो ये तो मेरे स्वाभिमान को हर्ट करेगा, मेरी मां की इज्जत को हर्ट करेगा, तो मैं इसके साथ जाऊं कैसे? बच्चा उसे कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप चले जाइए नाव लेकर। और बच्चा अपनी किताबों को ऊपर उठाता है और उस नहर में खुद ही पार करने लग जाता है। पार करके वो उस नदी को कहां पहुंचता है? अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचता है तो वस्त्र गीले होते हैं, कपड़े गीले होते हैं। तो मां पूछती है, क्या हुआ, आज तेरे कपड़े गीले कैसे हैं? तो बच्चा कहता है, मां आज ऐसे करके एक नाविक मिला, उसने मुझे कहा भी कि तू मेरे साथ चल, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने ये सोचा कि मेरे ये हालात, मेरी ये सिचुएशंस, अगर मैं इसके सामने रोऊंगा तो ये मुझे अपने साथ तो ले चलेगा, पर ये भी तो गरीब है, इसको भी तो पैसा चाहिए। मैं अपने हालातों को इसके सामने रोकर इसकी सहानुभूति को क्यों लूं? मैं इसी की सहानुभूति क्यों लूं? मैं इसको अपनी सहानुभूति ना दिखाकर, इसकी सहानुभूति को ना लेकर, इसी से अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना चाहता हूं। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चे की इतनी प्यारी सोच, एक इतना बड़ा दृढ़ निश्चय। तो उसकी मां ने कहा, उनकी मां ने कहा कि एक दिन तुम जरूर दुनिया के, इस देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओगे। क्या आप जानते हैं वो इंसान कौन थे? वो इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। बेशक वो बहुत अपना कम समय दे पाए, पर उनका टेन्योर अप्रोक्सीमेट 18 महीनों का रहा, पर उन 18 महीनों ने इन देश को बहुत आगे लेकर जाने का उन्होंने प्रयास किया और बहुत सारी उनकी स्कीम्स, बहुत सारे उनके इंप्लीमेंटेशन इस देश की ग्रोथ में काम आए। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक हमारे हालातों पर रोकर दूसरों से सहानुभूति लेने के, दूसरे उन पर अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करने के और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके खुद से खुद आगे बढ़ने के। मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही है तो क्या होगा? मैं आज की क्लास मिस कर दूंगा। मेरे घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं क्या होगा? मैं आज की क्लास मिस कर दूंगा। मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या होगा? मैं आज की क्लास मिस कर दूंगा। मेरे घर पर या फिर मेरी मित्री आज मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं आज की क्लास मिस कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बहानों के टैग्स रह जाते हैं। जो कोई आता है तब भी तुम क्लास मिस करते हो, जब कोई जाता है तब भी क्लास मिस करते हो। उस समस्या के सोल्यूशन के ऊपर कभी काम करना ही नहीं चाहा, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरते रह गए और इससे ज्यादा कुछ तुम कर नहीं पाए। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जब उन पत्तों को बांटा जाता है तो हमेशा एक बंदा जीतता है जिसको कहा जाता है बाजीगर। जब भी हम उसको देखते हैं हम हमेशा यही बोलते हैं कि बाजी तो तू ही जीतेगा। क्यों? आपको पता है क्या हमेशा ही उसके पास पत्ते अच्छे आते हैं? हमेशा पत्ते अच्छे आए और वो तब जीते तो ये उसकी कला नहीं है, तो वो बाजीगर नहीं है। पत्ते कैसे भी आए और उनको अपने हालात
के हिसाब से अच्छे बना लेने वाला ही कौन है? बाजीगर है। तो मैं आपको यही चाहता हूं कि सिचुएशंस कैसी भी हो, आप अपनी जिंदगी के बाजीगर बने और जीत कर दिखाएं, एक बढ़िया सा मुकाम हासिल करके मेरे पास आए, अपने पेरेंट्स का सिर ऊंचा करें। आशा करता हूं कि आप सिचुएशन से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इस जीवन में कुछ करके दिखाएंगे और एक निराली और नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। कल मिलता हूं आपको सुपर 30 में 8 बजे और रात को 9 बजे वाला सेशन परसेंटेज प्रतिशत का चल रहा है, जिसकी कल पहली क्लास थी, आज दूसरी होगी और परिवर्तन बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर चल रहा है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ट्विटर कैंपेन पर। जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप रीट्वीट कर सकते हैं, ताकि एग्जामपुर चैनल जल्दी से जल्दी वापस आ सके। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। ऑफलाइन कमेंट करना अपने आंसर भी और सेशन कैसा लगा ये भी, और जो नए विद्यार्थी हैं वो कल भी आएंगे इसका भी वादा करना अपना कमेंट में, और जो ऑफलाइन देखते हैं वो भी क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक करें। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरी सब नजर में रहता है। आज के सेशन को यहीं तक इंतजार करता हूं, कल मिलता हूं आपसे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।